Namaste. Welcome to my channel Triple One Intuitive Tarot. Thank you so much for spending some time with me. I hope my all beautiful souls are doing well. अगर आज आप चैनल पे नए हैं, वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, बेल द आइकन टू नेवर मिस एनी वीडियो, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। आज 2021 के लिए ईयरली प्रेडिक्शन हो रहा है फॉर कैप्रिकन, मकर राशि के लिए। आपकी सन, मून, राइजिंग और वेनस राइजिंग अगर मकर राशि में है, कैप्रिकॉर्न में, so this is your reading and please check out the timestamp in the description box। चलिए रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ये आपकी 12th मंथ की एनर्जी स्प्रेड है। उसके बाद हम कप मैसेज देखेंगे, एनिमल मैसेज देखेंगे। आप टाइम स्टैम्प को चेक ज़रूर कीजिएगा। चलिए रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ओके, सो दिस इज़ योर 12 मंथ एनर्जी स्प्रेड। दिस इज़ ब्लैक टूरमालाइन। आपको जैसे एनर्जी हीलिंग की ज़रूरत है, अपनी जो भी नेगेटिविटी है उसको रिलीज करने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट जनवरी के लिए देखते हैं मकर राशि। इनडिसीजन, मुझे लगता है आपकी जनवरी से ही आप थोड़ी वो कंफ्यूज रहेंगे कौन सी रास्ता को चुने। एंड डेफिनेटली अभी जनवरी चल रही है, मेरी रीडिंग में थोड़ी देरी हो गई है, सो आई एम रियली सॉरी। बट आपको डेफिनेटली जनवरी से आपको वो कंफ्यूजन आपकी स्टार्ट हुई है किसी न किसी करियर अपॉर्चुनिटी को लेकर, जॉब को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। आई एम सीइंग दिस टू अपॉर्चुनिटी हियर। आपको वो हिंट मिल चुकी है उस अपॉर्चुनिटी की, एंड दैट्स व्हाई आप थोड़ी कंफ्यूज रहेंगे कि कौन से रास्ता को चुने। ऐसे एक एनर्जी में आप रहेंगे जनवरी में से, मतलब 2021 की जनवरी से ही एक कंफ्यूजन, एंड स्पेशली जनवरी में। आई एम सीइंग दिस टू डिफरेंट बटरफ्लाई हियर, टू डिफरेंट एनर्जीज, एंड यू आर टोटली अननोन। आपको दोनों रास्ता ही आपको जैसे वो अनसर्टेन है, बट अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है डेफिनेटली। मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएंगे कि क्या कंफ्यूजन है, क्योंकि जब मंथ जनवरी चल रही है। फरवरी के लिए देखते हैं। हॉस्टिलिटीज़ है, यहाँ पर भी नंबर 8 आया था आपका, एंड दिस इज नंबर 26। जनवरी फरवरी बैक टू बैक 8 की एनर्जी है। 8 इज़ फॉर अबंडेंस, 8 फॉर सक्सेस, एंड एज वेल एज 8 फॉर स्ट्रगल। तो किसी न किसी चीज़ को लेकर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, वो फाइनेंशियली हो, रिलेशनशिप में हो, करियर को लेकर हो, जॉब में हो, किसी न किसी चीज़ को लेकर आप स्ट्रगल ज़रूर कर रहे हैं। एंड मंथ फरवरी में आप अपने लिए एक स्टैंड लेंगे, असर्टिव रहेंगे, अपने लिए एक स्टैंड लेंगे, एंड यू विल गेट दिस विक्ट्री। बिकॉज मुझे लग रहा है आप स्टैंड लेंगे तभी जाकर लोग आपकी सुनेंगे। आप असर्टिव रहेंगे, अपनी बात को सामने रखेंगे, अपने व्यूज़ को सामने रखेंगे। मार्च के लिए देखते हैं। नंबर 10, ओके, एक कंप्लीशन का एनर्जी है, स्टॉर्म वार्निंग। मैं आपसे कह रही थी ना, आपकी जितना जितना मंथ जा रहा है आपका प्रोग्रेस हो रहा है। दिस इज एक कोई डरावनी कार्ड नहीं है, एक कंप्लीशन का कार्ड है। आप साइन वगैरह जब करेंगे तब भी थोड़ी उसकी टर्म कंडीशन देखकर साइन करेंगे। कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, कोई कुछ खरीद रहे हैं तो डेफिनेटली आपको इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है। दिस इज वार्निंग कार्ड, ओके। तो आप कोई कुछ खरीद रहे, कोई घर खरीद रहे, कोई फ्लैट खरीद रहे, कोई ज़मीन खरीद रहे, तो आपको उन चीज़ों पर थोड़ी केयरफुल रहना चाहिए। कोई एक जॉब छोड़कर दूसरे जॉब पे जा रही है तो उस जॉब की, नई जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है। एंड आई थिंक कि आपको किसी मतलब किसी पर्सन के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है, एंड मे बी दैट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड। मे बी कोई अनएक्सपेक्टेड ट्रूथ सामने आ सकती है, एंड इट्स गुड। ट्रूथ सामने आए ये बहुत ही अच्छी बात है। देखते हैं अप्रैल के लिए। फोर्थ चक्र, नंबर 38, आर्कएंजल राफेल की एनर्जी, हीलिंग की एनर्जी। आपके हार्ट चक्र ओपन हो जाएंगे फोर्थ मंथ में। ऐसा कुछ डेफिनेटली फोर्थ मंथ में होगा कि आपकी हार्ट चक्र ओपन होगा। कोई लव ऑफर आ सकता है, आपकी लव रिलेशनशिप ठीक हो सकती है। आई एम सेइंग दिस कि इस वार्निंग से ही जैसे आपका वो प्रोग्रेस होगा, आपका हार्ट ओपन हो जाएगा एक न्यू लव के लिए, या फिर आप रिसेप्टिव रहेंगे, या फिर आप खुद ही ऑफर करेंगे। मुझे यहाँ लग रहा है कोई ऑफर आ रही है, कोई प्रपोजल आ सकता है। आपकी लव रिलेशनशिप में यहाँ पर बहुत ज़्यादा तरक्की होगी, प्रोग्रेस होगी। द वर्ल्ड, कंप्लीशन, एक मैरिज का भी कार्ड है, क्योंकि एक कंप्लीट होना। डेफिनेटली यहाँ पर कोई मैरिज का हो सकता है। नंबर 28,
Interesting. Number 38 and number 29. See this का number back to back 11. यहाँ पर कोई सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है या फिर ऐसे किसी पर्सन के साथ हाई लेवल की सोलमेट के साथ आपकी शादी हो सकती है, बिकॉज यहाँ पर भी 38-11 एंड 29-11 एक कंप्लीशन होना, एक जर्नी का कंप्लीशन होना। अगर आप मैरिड है तो डेफिनेटली यहाँ पर एक न्यू मेंबर आ सकती है आपकी लाइफ में। फर्टिलिटी स्ट्रांग हो सकती है, बिकॉज मुझे यहाँ कंप्लीशन दिख रही है, एक न्यू स्टेज से दूसरे स्टेज पर जाना, लाइफ का प्रोग्रेस होना। आई एम सीइंग दिस लोटस है, बहुत स्पिरिचुअल कुछ होगा आपकी लाइफ में, कोई स्पिरिचुअल रिचुअल्स हो सकती है, बच्चा होना, शादी होना, एंगेजमेंट होना, कोई जैसे लॉन्ग डिस्टेंस कंट्री में भी जा सकते, बिकॉज आई एम सेइंग कि यहाँ पर कोई जैसे दूर जा रहा है तो कोई लॉन्ग डिस्टेंस में आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में कोई सेटल होगा, ऐसे एनर्जी है। या फिर मतलब लॉन्ग डिस्टेंस से कोई आपकी पास आ सकता है। यहाँ पर एक फॉरेन कनेक्शन है बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड। जून के लिए देखते हैं। ओह माय गॉड, 22 मास्टर नंबर, इन एंड यंग, बहुत ज़्यादा बैलेंस हो जाएगी धीरे धीरे। मैं आपसे कह रही हूँ जितना मंथ बढ़ेगा बैलेंस्ड होगा, जैसे वो प्रोग्रेस होगा। यहाँ पर इन एंड यंग, वो बैलेंस्ड रहेगी आपकी लाइफ बिल्कुल। आप कोई हाई लेवल की सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं, उनकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन आ सकती है। यहाँ पर मुझे मैरिज लग रही है, बट अगर आप मैरिड है तो डेफिनेटली आप दोनों में ही वो बैलेंस रहेंगे, एक हार्मनी आपकी लाइफ में होंगे। या फिर आप खुद ही एक सोल में ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, या फिर वो ट्विन फ्लेम के साथ वो फर्स्ट मीटिंग होना, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस से एक पर्सन आपकी तरफ आ सकती है। मे बी दिस पर्सन इज योर सोलमेट और ट्विन फ्लेम। स्ट्रेटेजी 21, अब इन नंबर 29, 38, 21, 22 ये आपकी एज हो सकती है, नंबर इम्पोर्टेंट हो सकती है कोई मंथ में। स्ट्रेटेजी से मुझे लग रहा है जैसे आप मैनिफेस्टेशन करते होंगे, वो जर्नल लिखना, यहाँ पर मुझे वो जर्नल लॉग दिख रही है। आई एम सीइंग दिस कॉम्पस हियर। आपकी स्पिरिट हमेशा आपके साथ है, आपको पता है या आपको ट्रस्ट है मैं नहीं जानती, बट आपकी स्पिरिट आपको देखते हैं। आपकी स्पिरिट बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है आपको लेकर। सो ट्रस्ट और यूनिवर्स, मुझे आई एम सीइंग देयर इज अ की हियर, चाबी है यहाँ पर, कुछ लॉक है, या तो फिर आपके हार्ट चक्रा लॉक थे वो ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर एक स्ट्रेटेजी की एनर्जी है, कुछ लिखने की ज़रूरत है, मैनिफेस्टेशन, एफर्मेशन लेने की ज़रूरत है, एंड दैट विल हेल्प फॉर यू, वो आपको हेल्प करेंगे। यहाँ पर बहुत सारी वो स्टार की भी एनर्जी है, बहुत स्टार, मून की एनर्जी, यूनिवर्स की एनर्जी आ रही है बहुत ज़्यादा। आप बिल्कुल वो फुल मून और जो न्यू मून आती है ना, उस टाइम पर मैनिफेस्टेशन कीजिए, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। कम्युनिटी नंबर 7, स्पिरिचुअल कनेक्शन है। कम्युनिटी से मुझे लग रहा है यहाँ पर जैसे कोई गेट टुगेदर पार्टी होना आपके घर पे हो सकती है, कोई इनविटेशन आ सकती है आपके घर पे, या फिर आपकी कम्युनिटी से कोई प्रपोजल आ सकती है। यहाँ पर मुझे लग रहा है जैसे बहुत सारे आपके घर में वो विजिटर्स आएंगे, हो सकते छोटी मोटी पार्टी फंक्शन हो। मंथ 7 ये 8 की एनर्जी है, ये मुझे लग रही है। तो हो सकता है इन आसपास कोई पार्टी फंक्शन, किसी की मैरिज एनिवर्सरी हो, किसी की बर्थ डेट हो सकती है, कोई गेट टुगेदर पार्टी रखा है अपनी, या फिर छोटी मोटी टूर ट्रैवल पे आप जाएंगे, छोटी मोटी वैकेशन पे, फैमिली गेट टुगेदर पार्टी होना। सितंबर के लिए देखते हैं। थर्ड चक्र, आर्कएंजल सैमुअल, आपकी सोलर प्लेक्सस चक्र ओपन रहेंगे, वो इंथुजियाज्म, वो स्पिरिट आप में रहेंगे चीज़ों को करने के लिए, बहुत ज़्यादा स्पिरिट यहाँ रहेंगे। अब वो इंथो आप में रहेंगे कुछ चीज़ों को नए करने के लिए, वो कम्युनिकेट करने के लिए। आपकी सन की ऊर्जा रहेंगे, एंड दैट्स विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। एंजल ऑफ लव, ओके, और मंथ सितंबर एंड अक्टूबर
मुझे लगता है ये दोनों हुई, मतलब जितना जितना मंथ आपका बढ़ रहा है ना, मतलब 2021 में आपका जैसे लाइफ प्रोग्रेस होगा। लव रिलेशनशिप के लिए भी बहुत ही थम्स अप है आपके लिए। कोई लव प्रपोजल हो सकती है ये। बहुत ज़्यादा इमोशंस हाई रहेंगे इस मंथ में। हो सकता है ऐसे कोई कम्युनिकेशन हो, कोई लव लेटर, कोई लव मैसेज आपको इन दिनों मिल सकती है आपके। अगर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में है, अगर ए पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में है, तो डेफिनेटली यहाँ पर वो कम्युनिकेशन हो सकती है, मीटिंग हो सकती है। बिकॉज ये मंथ में लव फोकस रहेंगे, टॉप प्रायोरिटी में रहेंगे ये मंथ, मतलब लव के लिए। द थिंकिंग मैन 46 की एनर्जी है। आई एम सेइंग दिस, समथिंग क्रिस्टल क्लियर एनर्जी है ये। नथिंग टू हाइड हियर, कुछ भी छुपाने वाली बात नहीं है। आई एम सेइंग दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू, और मे बी यू आर थिंकिंग अबाउट दिस पर्सन। सो यहाँ पर एक थिंकिंग एनर्जी है, और मे बी योर पर्सन इज एट लॉन्ग डिस्टेंस आउट ऑफ सिटी, दैट्स व्हाई यू आर थिंकिंग अबाउट दिस। और मे बी आपकी फाइनेंस को लेकर, जॉब को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे। बट मुझे यहाँ पर रिसर्च की एनर्जी लग रही है, जैसे कोई रिसर्च प्रोजेक्ट वर्क में फोकस्ड है। दिस इज वेरी एक्सपेंसिव वाइज एनर्जी है ये। मुझे लगता है ये आपकी एनर्जी है या फिर आपकी पर्सन की एनर्जी है। मुझे लग रहा है यहाँ पर ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में है। सो मे बी दिस इज योर एनर्जी और योर पर्सन एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर म्यूचुअल एनर्जी आ सकती है बिकॉज ऑफ ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन। तो कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा वाइज एडुकेटेड मुझे लग रही है। साइंस बैकग्राउंड है, अगर साइंस बैकग्राउंड नहीं भी है, बहुत ज़्यादा वाइज है, बहुत सारे चीज़ों में मतलब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते होंगे, या तो फिर आप या तो फिर आपकी पर्सन। बहुत ही यंग स्पिरिट है। अगर उम्र भी हो चुकी है फिर भी देखकर लगता है कि उनका एज कम है। वो यहाँ पर 2 कार्ड्स आई है एक साथ, जंप हुआ था आपकी दिसंबर के लिए। ऑल टाइड अप एंड मैन होल्डिंग ए कॉइन। अगर आपकी फाइनेंशियली कोई रिस्ट्रिक्शन आपकी लाइफ में चल रही है तो डेफिनेटली उससे आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी बिकॉज ऑफ मैन होल्डिंग ए कॉइन। कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से या फिर कई पैसे फंसे हुए थे ऐसी जगह पर, मुझे लग रहा है कोई पैसे फंसे हुए थे या फिर ऐसी कोई सिचुएशन अगर आपकी थी, तो उससे एक बिग बिग यस है आपके लिए। मनी के लिए बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर यस लग रही है। बट यहाँ पर आपको जैसे आप अपने आप को बांध के रखा है, बहुत सारे कंडीशन आपके ऊपर लगाए गए हैं, तो उससे भी जैसे कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकती है। इट्स मे बी योर फ्रेंड, योर कोई रिलेटिव हो सकता है, आपकी लव्ड वन, आपकी फ्यूचर पाउस, कोई भी। दिस पर्सन विल बी लाइक योर रेस्क्यूअर, रेस्क्यूअर के जैसे आपकी लाइफ में आएंगे। आई एम सीइंग दिस। सिर्फ फाइनेंस की बात मैं नहीं कर रही हूँ, दिस पर्सन इज रेस्क्यूअर फॉर यू। जैसे आप जो बंधे हैं ना, जो स्टक सिचुएशन है, एंड दिस पर्सन विल हेल्प यू टू ओपन दिस स्ट्रिंग। आप समझ रहे मेरी बात को? ऐसी एनर्जी में है ये। अब मैं आपसे कह रही थी जितना मंथ बढ़ रहा है आपके लिए वो पॉजिटिव है। अब हम देखते हैं आपके कब मैसेज देखते हैं। कैप्रिकॉर्न, ओके। विजडम, मैं बोल रही थी ना यहाँ पर कोई एक वाइज पर्सन की एनर्जी आ रही थी मुझे। बहुत सारे नॉलेज, वो करियर के लिए कोई लॉन्ग डिस्टेंस में जा सकते, कोई अपॉर्चुनिटी ऐसे आ सकती है, जैसे कोई हायर स्टडीज़ के लिए कोई बाहर जाए। यहाँ पर एक बहुत डिग्री सर्टिफिकेट की एनर्जी है, हाई लेवल की डिग्री करना, सर्टिफिकेट मिलना, ऐसी एनर्जी है। स्टार सीड, आप स्टार सीड चाइल्ड हो सकते हैं या फिर आपकी पर्सन हो सकती है। फॉरगिवनेस की एनर्जी है, पास्ट एनर्जीज को जो भी हो गई है उसको फॉरगिव करने की जरूरत है, उससे ही आपके जीवन निखर सकती है। ट्रूथ इज रिवील, मैं आपसे बोल रही थी ना यहाँ पर स्टॉर्म वार्निंग थी, कुछ ना कुछ ट्रूथ यहाँ पर सामने है। कोई अपने फीलिंग्स को शेयर कर सकता है, जो हिडन थे वो शेयर करेंगे, ऐसे कुछ ना कुछ ट्रूथ सामने आ सकती है। इनसिक्योरिटी, अपनी चीज़ों को लेकर, अपनी रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा अपसेस रहना, इनसिक्योर रहना, इस एनर्जी से आपको निकालने की ज़रूरत है। जो है वो डेस्टाइंड है। अगर ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में है दैट तो डेफिनेटली वो कनेक्शन डेस्टाइंड है। लेटिंग गो, बिल्कुल इस एनर्जी से लेट गो करने की ज़रूरत है। कैंडल नाइट डिनर है यहाँ पर, कैंडल लाइट। मैं आपसे कह रही थी ना कोई प्रपोजल आ सकती है, वो डिनर पे जाना, डेट पे जाना, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। जस्टिस, कुछ भी हुआ है ना आपके साथ इनजस्टिस, तो 2021 विल गिव यू दिस जस्टिस।
एक बैलेंस, जस्टिस, एक बैलेंस भी होता है, तो वो बैलेंस भी रहेंगे, बिकॉज आई एम सेइंग दिस इन एंड यंग, वो बैलेंस आपकी लाइफ में रहेंगे। हाइड एंड सीक, कोई जैसे यहाँ पर हाइड एंड सीक गेम खेल रहा है, अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करते, या फिर आप जानते हैं, या फिर आप खुद ऐसे रिलेशनशिप में हैं। यहाँ पर वो ट्रूथ, जो भी हाइड एंड सीक गेम चल रहा था, द ट्रूथ विल बी रिवेल्ड। डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है, मे बी आप खुद एक डिवाइन मैस्कुलिन है, या फिर आपकी पार्टनर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में है। सोलमेट, ओ माय गॉड, 2 टाइम कंफर्मेशन, 2 टाइम कंफर्मेशन, यू आर इन सोलमेट जर्नी। वॉरियर्स ऑफ लाइट, डेफिनेटली आपने बहुत सारा स्ट्रगल किया है, एंड अब लोग आपसे इंस्पायर्ड होंगे। यू आर लाइक ए वॉरियर्स ऑफ लाइट, एक वुंडेड हीलर की जैसे है आप। क्लेम योर इंडिपेंडेंस, अपनी डिग्निटी को लूज नहीं करना है आपको, इंडिपेंडेंट होने की जरूरत है। अपनी जो इंडिपेंडेंस है ना, उसको क्लेम करने की जरूरत है। विन चाइम्स से अगर आपके घर पे है तो डेफिनेटली उन चाइम्स की जो साउंड होते हैं ना, उससे चक्रास बैलेंस होते हैं। मुझे लगता है कोई चक्रास आपके जैसे ब्लॉक है, स्पेशली आपकी हार्ट और थॉट चक्रा, जैसे आपकी कम्युनिकेशन या इंट्रोवर्ट, बिल्कुल आपकी कम्युनिकेशन बहुत कम होती है, आप थोड़ी इंट्रोवर्ट हो सकती है। कोई एक एनर्जी तो डेफिनेटली यहाँ पर इंट्रोवर्ट है। अनएक्सपेक्टेड इनकम, मैं आपसे बोल रही थी ना, यहाँ पर मैन होल्डिंग कॉइन देखकर मैं बोल रही थी ना, यहाँ पर कुछ अनएक्सपेक्टेड इनकम है, कोई ऐसे पर्सन के थ्रू आपको मदद हो सकती है, स्पेशली फाइनेंशियली। चिल्ड्रन की एनर्जी है, फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे फॉर कैप्रिकॉर्न 2021 के लिए। सेट ए हायर गोल, एक हायर गोल सेट करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब हम एनिमल स्पिरिट के मैसेज देखते हैं। डियर की एनर्जी है, डियर बहुत ही सॉफ्ट जेंटल एनर्जी है, तो आपको जैसे स्पिरिट कह रहे हैं कि पूरे 2021 में आपको इसी एनर्जी में रहने की ज़रूरत है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मुझे डियर से लड़ रही वो फैमिली मिलना, वो फैमिली का प्यार आपको मिलेंगे, और आप भी उतना प्यार लौटा के देंगे। आपकी फैमिली ओरिएंटेड रहना, क्योंकि डियर बहुत ही जेंटल टच होता है, बहुत ही सॉफ्ट टच होता है। अपने परिवार के लिए, अपने लव पार्टनर के लिए सब कुछ करने की एक एनर्जी होती है डियर। तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ही सॉफ्ट टच है, बहुत ही वो डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन में जो बैलेंस होती है ना, ऐसी एनर्जी है ये। बटरफ्लाई से मुझे लग रहा है एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रही है, एंड गेट रेडी फॉर दैट, एंड दैट ट्रांसफॉर्मेशन विल बी गुड फॉर यू। आपकी डेस्टिनी तक एक ट्रांसफॉर्मेशन आपको पहुंचाएंगे, सो गेट रेडी फॉर दैट। लायन की स्पिरिट है, बिल्कुल यहाँ पर आपके डियर एंड लायन की स्पिरिट है। आपको सॉफ्ट रहने की ज़रूरत है, अपनी प्राइड, अपने ईगो इशू को छोड़कर एक सॉफ्ट जेंटल टच में आपको रहने की ज़रूरत है, और अपने पावर को भी रिक्लेम करने की ज़रूरत है। बिकॉज ऑफ लायन स्पिरिट मुझे लग रहा है जैसे आप लो वाइब्स में रहते, लो एस्टीम्ड मूड पे रहते, अपनी डिग्निटी को क्लेम करने की ज़रूरत है, अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। कोई पास्ट एनर्जी जो आपके साथ हाइड एंड सीक गेम खेलते हैं, या फिर ऐसी कोई एनर्जी है ना, तो आपको अपनी डिग्निटी को लूज नहीं करना है। ठीक है, और लाइन से मुझे ऐसे भी लग रहा है कोई अथॉरिटी पोजीशन, स्पेशली जॉब एंड करियर के लिए मुझे लग रहा है, या फिर फाइनेंस के लिए। एंड दिस इज वेरी वेरी गुड न्यूज़ फॉर लायन स्पिरिट, बिकॉज लायन एक किंग है, एक राजा है। सो डेफिनेटली एक जॉब के लिए और करियर के लिए दिस इज अ बिग थम्स अप फॉर यू। सो कोशिश करती जाइए, आपकी डेस्टिनी बहुत बड़ी है। ठीक है, अब हम देखते हैं करियर के लिए जो स्टूडेंट है यहाँ पर है फॉर कैप्रिकॉर्न के लिए 2021 करियर के लिए क्या मैसेज है। थैंक यू सो मच। हैंग्ड मैन की एनर्जी है, कुछ ना कुछ मुझे लगता है 2020 में आपकी तो पूरा पॉज हुआ था, सब कुछ बिल्कुल सभी के है, सिर्फ आप ही क्या नहीं है, पूरे वर्ल्ड की पॉज मूवमेंट में थे। तो देखते हैं, आपको न्यू विजन देखनी चाहिए। 2020 में जो हो गया 21 में थोड़ी चेंज करने की ज़रूरत है, अपनी जो दृष्टि है ना उसको चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आने जा रही है बिकॉज ऑफ बटरफ्लाई स्पिरिट। और एक कार्ड लेंगे फॉर स्टूडेंट के लिए, बिल्कुल किंग ऑफ वॉन्ड्स। अपनी जो नज़रिया है उसको बदलने की ज़रूरत है फॉर स्टूडेंट के लिए। किसी की सलाह लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है आपकी क्रिएटिव फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, आप बहुत ही वाइज पर्सन है, बिकॉज ऑफ किंग की एनर्जी है, बहुत ही मैच्योर एनर्जी है, बहुत ही पैशनेट है। जो भी आपकी पैशन है उसको करियर बनाना चाहते हैं, सो इट्स वेरी गुड फॉर यू। अपने पैशन को करियर बनाना, इट्स वेरी वेरी गुड।
मुझे लगता है उसी से ही आपकी जैसे तरक्की होगी। जैसे आपकी पेरेंट्स आपको कुछ कह रहे या फिर आप कुछ मतलब यहाँ पर जैसे कुछ पॉज्ड है अपने करियर को लेकर, तो अपने इंट्यूशन की सुनिए, क्योंकि यहाँ पर पाइसेस की एनर्जी, अपनी इंट्यूशन, अपनी गट फीलिंग्स आपको जो कहती है, आपकी पैशन, तो उसको प्रायोरिटी देने की जरूरत है, उसी से ही आपकी तरक्की होगी। अब हम देखते हैं जो जॉब फील्ड में है। पहले हम जॉबलेस के लिए देखेंगे, जो अनएम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड जो है उनके लिए 2021। थैंक यू सो मच। स्टार की एनर्जी है बिल्कुल, यहाँ पर जो भी 2020 में हुआ था आप वो हील्ड होगी 2021 में। जो एक स्टार की एनर्जी है, एक रिकॉग्निशन है यहाँ पर। इट्स अ बिग यस फॉर यू इफ यू आर जॉबलेस, अनएम्प्लॉयड, सो 2021 इज अ बिग यस फॉर यू। लोग हैरान हो जाएंगे आपको देखकर। अब हम देखेंगे जो ऑलरेडी वर्क फील्ड में है, जो ऑलरेडी वर्क फील्ड में है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। द वर्ल्ड, एक कंप्लीशन होगा यहाँ पर। बहुत सारी 2 टाइम वर्ल्ड की एनर्जी है, आपकी एनर्जी कार्ड में भी वर्ल्ड आया था, तो यहाँ पर बहुत ही मुझे लगता है एक साइकिल आपकी लाइफ में कंप्लीट होगी। सिर्फ साइकिल ही नहीं, यहाँ पर एक फॉरेन कनेक्शन है, लॉन्ग डिस्टेंस में आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बाहर कोई प्रमोशन के थ्रू आप जा सकते हैं, या फिर डेफिनेटली यहाँ पर एक लॉन्ग डिस्टेंस है, आपको जॉब मिल सकती है। यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी को छोड़कर दूसरी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि यहाँ पर 2 स्टिक नजर आ रही हैं, तो एक दूसरी अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए आ सकती है जो ऑलरेडी वर्क फील्ड में है। एक तरह का सीखे कि एक कंप्लीशन का कार्ड है, तो एक स्टेज से दूसरे हायर लेवल स्टेज पे जाने की कार्ड है, प्रमोशन की। अब हम देखेंगे फाइनेंस के लिए। थैंक यू सो मच। फाइनेंस 2021 कैप्रिकॉर्न, थैंक यू। एस ऑफ कप्स, वाओ। फाइनेंस के लिए तो जैसे जो भी 2020 में हुआ है ना आपकी, आप जानते होंगे एस ऑफ कप्स बहुत ही एक बिग न्यू स्टार्ट है आपके लिए। तो सेविंग्स पर भी आप ध्यान देंगे, कितना खर्चा करना है उस पर भी आप ध्यान देंगे। आपकी सेविंग्स बहुत होगी मुझे लग रहा है, मुझे मतलब सिर्फ सेविंग्स से ही मतलब उतना शायद आप एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे, इतना फाइनेंशियली गेन आपको तो डेफिनेटली होगा। मुझे यहाँ पर लग रही थी अनएक्सपेक्टेड इनकम थी ना आपकी, तो फाइनेंस के लिए भी आपकी बहुत सारी तरक्की मुझे दिख रही है। अब हम हेल्थ के लिए देखते हैं। अपना हेल्थ का जरूर ख्याल कीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पर बहुत सारी भाग दौड़ में आप अपना हेल्थ को इग्नोर मत कीजिएगा। बिकॉज ऑफ टावर आप छोटी मोटी बीमारी में पड़ सकते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक हेल्दी डाइट चार्ट बनाइएगा, और नाइट स्लीप को एक टाइम पर सोने जरूर जाइए। मुझे लगता है यहाँ पर नाइट स्लीप डिसऑर्डर, बिकॉज मुझे यहाँ पर बहुत सारा डार्कनेस लग रही है, आपका नाइट रूटीन ठीक नहीं है, या बिल्कुल नहीं है। लो आप शायद फैमिली मेंबर्स की बात भी नहीं सुनते होंगे, बहुत ज़्यादा जंक फूड वगैरह खाते होंगे, ऑयली फूड खाते होंगे, तो मुझे लगता है आपको अपनी हेल्थ का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। बाहर का खाना खाना छोड़ दीजिए। मुझे पता नहीं, वो झटके से लगा जैसा बहुत बाहर से खाना ऑर्डर करते होंगे, सो बी केयरफुल अबाउट इट। अब हम लव के लिए देखेंगे। पहले हम सिंगल के लिए देखेंगे। सिंगल Capricorn 2021, single 2021 for Capricorn. Thank you so much. Thank you so much. Temperance, वाह, ये तो एंजल कार्ड है। बैलेंस होगा, एक रिलेशनशिप में आप जा सकते। अगर आप बिल्कुल सिंगल है, कोई भी आपकी माइंड में नहीं है, मतलब आपके जीवन पर नहीं है, तो मुझे एक रिलेशनशिप में आते हुए दिख रहे हैं। एंड दिस पर्सन विल बी, मतलब वो पर्सन आपके लिए बिल्कुल अलग मेंटेलिटी के होंगे। अगर आप वाटर साइन की है तो वो फायर साइन की हो सकती है, वो मतलब आपकी डिफरेंट साइन की होंगे, एयर साइन की हो सकती है, मतलब आपके ऑपोजिट एक साइन पे होंगे, बट बहुत ज़्यादा बैलेंस हो गया। दिस पर्सन विल बी एंजल फॉर यू। टेम्परेंस से भी, टेम्परेंस 9 कार्ड है, बहुत ही हाईली एडुकेटेड फैमिली हो सकती है। एंड इनके क्योंकि टेम्परेंस के साथ भी एक फॉरेन कनेक्शन देखा जाता है बिकॉज ऑफ सजिटेरियस एनर्जी। एंड वो 9th हाउस भी एक हायर स्टडीज के लिए एक फॉरेन कनेक्शन को देखा जाता है, तो यहाँ पर भी एक फॉरेन कनेक्शन स्पाइल पे पूरे कैप्रिकॉर्न की, मतलब बहुत सारे लोग मतलब आउट ऑफ कंट्री है, लॉन्ग डिस्टेंस में है,
ये पर्सन भी लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर एक बैलेंस की एनर्जी है, बिकॉज टेम्परेंस एक मेजर आर्काना है। यहाँ पर एक बैलेंस हो रही है, तो डेफिनेटली यहाँ पर मैरिज भी हो सकती है, तो कुछ बैलेंस हो रहा है। एंड दिस इज द एंजल कार्ड। एंजल नंबर आपको बहुत दिखेंगे, सिंगल। अब हम देखेंगे जो रिलेशनशिप में है, जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, उनके लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। किंग ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है, और एक कार्ड देखेंगे रिलेशनशिप में जो है। थैंक यू सो मच। ओके, 8 ऑफ वांड्स एंड द किंग ऑफ शॉर्ट्स। यहाँ पर बहुत सारी कम्युनिकेशन होगी, जो कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी ना, मुझे लगता है रिलेशनशिप में जो थे, यहाँ पर कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी में थे, वो बहुत नो कांटेक्ट में थे, किसी को ब्लॉक किया हुआ था, तो वो कम्युनिकेशन होगी, डेफिनेटली वो कम्युनिकेशन होगी। मुझे लगता है कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट है, बिकॉज किंग ऑफ शॉर्ट्स बहुत मैच्योर्ड है, इंट्रोवर्ट पर्सन है, तो वो कम्युनिकेशन जो ब्लॉक थी वो कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी। कोई एक पर्सन जैसे अपनी मनमानी करती होगी, जो रिलेशनशिप में है, कोई एक पर्सन अपनी मनमानी करती है, अपनी 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 ओपिनियन को ही टॉप प्रायोरिटी देते होंगे, वो चेंज होगी, वो एक कम्युनिकेशन होगी। यहाँ पर ट्रैवल की भी एनर्जी है, एक कोई लॉन्ग डिस्टेंस से आपके पास आ सकती है। और एक कार्ड देखेंगे रिलेशनशिप के लिए, यहाँ पर बिल्कुल, यहाँ पर बहुत सारी फायर की एनर्जी आ रही है। यहाँ पर तो डेफिनेटली कोई ब्लॉक थी, कुछ ना कुछ यहाँ पर ब्लॉकेज तो डेफिनेटली है, जो रिलेशनशिप में थे, तो वो कम्युनिकेशन डेफिनेटली होंगे। मुझे तो लगता है कोई एक पर्सन बिल्कुल नो कांटेक्ट ब्लॉक मोड में है। अब देखते हैं मैरिज के लिए। वाओ, ये तो बिल्कुल फर्टिलिटी का कार्ड है। बिल्कुल, अगर आप पेरेंट्स बनना चाहते हैं तो इट्स बिग येस फॉर यू, बिग येस फॉर यू। और अगर आप ऑलरेडी आपके बच्चे हैं, तो डेफिनेटली आपकी जीवन में एक बैलेंस होगी। एस ऑफ पेंटिकल्स एक जैकपॉट का कार्ड है, आप बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है एक लॉन्ग टूर पे जाएंगे, ट्रैवल पे जाएंगे। आप पति पत्नी के बीच है ना, वो हार्मनी, वो बैलेंस रहेंगे साल भर। बहुत कुछ इनोवेटिव आइडियाज आप दोनों में होंगे, आप दोनों मिलकर बहुत कुछ करेंगे। मुझे लगता है कोई छोटी मोटी बिजनेस हो सकते हैं, बहुत कुछ करेंगे आप दोनों मिलकर एक साथ, बहुत सारे प्लान करेंगे एक दोनों मिलकर, कहीं जाना हो, कुछ बिजनेस ओपन करना हो, कोई ऑनलाइन बिजनेस हो, बहुत सारे कुछ प्लान होगा यहाँ पर, दोनों मिलकर करेंगे आप। ठीक है, सिंगल के लिए देखते हैं। फर्स्ट सिंगल, लेट गो कंट्रोल इशू, अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग वर्क करेंगे फर्स्ट सिंगल के लिए, सब कुछ डिवाइन टाइम में ही होगा। रिलेशनशिप में जो है देखते हैं पैशन में, यहाँ पर बहुत सारे आपकी फायर की एनर्जी आ रही है, यहाँ पर भी पैशन का एनर्जी है। मुझे यहाँ पर लगता है यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा वो सेक्सुअल रिलेशनशिप में भी कोई है, वो हाई सेक्सुअल एनर्जी भी है यहाँ पर, जो रिलेशनशिप में है ऑलरेडी। पैशन है इस कनेक्शन में, बहुत ज़्यादा पैशनेट कनेक्शन। फ्री योरसेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। कोई एक पर्सन कंट्रोल कर रहा है, दूसरे पर्सन जैसे सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है, तो अपनी पावर को क्लेम करने की ज़रूरत है। आपकी कप मैसेज भी यही आया था, अपनी पावर को क्लेम करने की ज़रूरत है, अपनी डिग्निटी को लूज मत कीजिए। ठीक है, तो जो मैरिड है उसके लिए देखते हैं। डिसेप्शन, someone is wearing a false self mask in the relationship। ओके, और एक कार्ड देखेंगे, फीलिंग्स को शेयर नहीं करते होंगे जो रिलेशनशिप में है। सोलमेट में भी आपने अपने सोलमेट के साथ शादी की है, बट कोई एक पर्सन बहुत कम बोलते होंगे। मैरिड के लिए और एक कार्ड देखेंगे, वेडिंग। ओके, मैं आपसे कह रही थी ना, आप दोनों मिलकर बहुत सारे प्लान करेंगे। जो एक बात कम करते थे ना, डिसेप्शन रहते, वो डिटैच रहते थे, वो भी आप 2021 में वो पास आएंगे। यहाँ पर वेडिंग से मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली आप दोनों फिर से एक न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में होंगे। अब हम देखते हैं आपको मदर अर्थ आपको
क्या मैसेज देते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। रिवर की एनर्जी है, गोइंग विथ फ्लो जाने की जरूरत है, बस आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है, आपको गोइंग विथ फ्लो जाना है। जो पास्ट में हो गया उसकी तो एनर्जी नहीं है, एंड फ्यूचर इज नॉट येट, सो आपको बिल्कुल गोइंग विथ फ्लो जाना है। जो भी होगा वो एक टाइमिंग पे होगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मदर अर्थ आपको कह रहा है कि गोइंग विथ फ्लो जाने की। यहाँ पर एक सन की ऊर्जा मुझे लग रही है, वो डॉन की टाइम जो होती है ना, जो सुबह होने से पहले जो जो मोमेंट है, उस मोमेंट पर आपको, जैसे आप उठते ही नहीं, आप बहुत देर से मतलब सुबह में उठते हैं, तो सूर्य नमन जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब मुझे लगता है आप मतलब लो वाइब्स में रहते हैं बहुत ज्यादा, आप कैप्रिकॉर्न है, सैटर्न आपकी बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रांग है आपकी, तो कहीं ना कहीं आप खुद एक डिटैच्ड फील करते होंगे, बहुत ज्यादा अकेला रहना पसंद करते हैं। स्पिरिट जैसे आपको कह रहे कि आपको थोड़ी प्रेजेंट में फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि सोर्स का पता नहीं, डेस्टिनेशन तो पता नहीं, सोर्स तो मतलब सोर्स जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है, डेस्टिनेशन नहीं जानते, तो प्रेजेंट पर फोकस करने की जरूरत है। आप जैसे फ्यूचर को लेकर, फ्यूचर रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज्यादा वरीड रहते हैं, बहुत ज्यादा इम्पल्सिव हो जाते हैं, एंग्जाइटी में रहते हैं, मुझे लगता है प्रेजेंट में फोकस करने की जरूरत है। कुछ ना कुछ स्टक है आपकी। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट न्यू मून इन पाइसेस। आपकी आज आपको मेडिटेशन, मैं आपसे कह रही थी ना, आप बहुत ज़्यादा मतलब इम्पल्सिव हो जाते हैं, मतलब किस चीज़ों पर आपकी पैल्पिटेशन स्टार्ट हो जाती है, तो आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है। आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है, बट आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, अपनी चक्रास को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपकी दो चक्रास आए थे, आपकी हार्ट चक्र आए थे, सोलर प्लेक्स चक्र आए थे, तो आपको मेडिटेशन के साथ उस चक्रास को बैलेंस करने की ज़रूरत है। पास्ट में जो हुआ है उससे उससे एक लेसन लर्न करने की जरूरत है, उसको रिपीट मत कीजिए, उस गलती को जो 2020 में हुआ है। अब हीलिंग मैसेज देखते हैं आपके लिए, क्या हीलिंग मैसेज है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चेंज डायरेक्शन, एक न्यू डायरेक्शन आपको मिलेगी। यहाँ पर जैसे कहा जा रहा है आपको, योर गोल टू मेक वन सॉलिड इफेक्टिव हीलिंग चॉइस बाय द एंड ऑफ द डे दैट कैन पॉजिटिवली चेंज द डायरेक्शन ऑफ फेलियर। तो यहाँ पर मैं आपसे कह रही थी ना, यहाँ पर भी आपकी मंथ की शुरू ही हो रही थी एक इंडिसीजन को लेकर, तो यहाँ पर एक वाइजली चूज करने की जरूरत है, अपने डिग्निटी के साथ, अपनी एस्टीम के साथ एक डिसीजन पे आपको आना चाहिए। अपनी डिग्निटी को लूज मत कीजिए। मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आप बहुत लो वाइज पे रहते हैं। कार्ड चार्म्स देखते हैं फॉर 2021 कैप्रिकॉर्न, मकर राशि के लिए। ओके, ऑक्टोपस, सैक्रिफाइसिंग, बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइसिंग की एनर्जी में है आप, दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं आप। केक की एनर्जी है, सेलिब्रेशन आ सकती है, किसी की मैरिज एनिवर्सरी है, कोई बर्थडे पार्टी, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। आउल की एनर्जी, वो क्लैरिटी आपको मिलेगी 2021 में जाकर, डेफिनेटली मुझे लग रहा है यहाँ पर फरवरी मास से ही वो क्लैरिटी मिलना आपको स्टार्ट हो जाएगी। ओके ओके, मैं एक ही कार्ड लूंगी यहाँ पर, हाउट। ओ माय गॉड, ओके ले लेते हैं, स्पिरिट चाहते हैं एक कार्ड में लूँ, ठीक है। सन की एनर्जी है, यहाँ पर भी आपकी थर्ड चक्र आती है, तो सन की एनर्जी है, वो अबंडेंस, अल्टीमेट विक्ट्री आपके पास होगी। कोई नया घर खरीदना, वो शादी पे मतलब शादी होना, वो हाउस, एक कंफर्ट जोन आपको मिलेगी। कोई ससुराल जा रहा है, कोई जैसे मतलब शादी कर कर कोई अपनी घर पे वो बहू लाना, एक ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। हाउस की एनर्जी मतलब एक कंप्लीट होना, कंफर्ट जोन बनना, लव की एनर्जी है। मैं आपसे कह रही हूँ जितना मंथ बढ़ेगा आपका फोकस रहेगा लव के ऊपर। एंड मशरूम इज फॉर अबंडेंस, अबंडेंस मनी इज कमिंग टुवर्ड्स यू। मैग्नेट,
मैं आपसे बोल रही थी ना, 2 डिफरेंट मेंटेलिटी के पर्सन के मतलब आपके होंगे, मतलब आपकी मेंटेलिटी से आपके पर्सन थोड़ी डिफरेंट मेंटेलिटी के होंगे, बट यहाँ पर अट्रैक्शन ज़रूर है, मैग्नेट की एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आपके साथ आपके पर्सन की। लास्ट कर लेंगे। फेदर, बहुत सारा फेदर आपको दिख सकते हैं, एंजल नंबर दिख सकते हैं, लेडी बर्ड एक लक होती है, अबंडेंस होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।